आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा एडिटोरियल था ये टाइम्स ऑफ इंडिया का। अब बात यह है कि पाकिस्तान में अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली आतंकी अटैक्स बहुत ज़्यादा। पिछले 10 साल में सिक्योरिटी पर्सनल पे सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं। मस्तुंग में 60 लोगों को उड़ा दिया, बाजौर में 100 लोग मारे गए। अभी जनवरी में जब हमला हुआ था अभी तक का सबसे खतरनाक, जब खैबर पख्तूनवा पे 100 पुलिस वाले मारे गए थे। 13 दिसंबर को भी 25 लोग मारे गए, 25 पुलिस मिलिट्री वाले मारे गए। क्यों हो रही हमले, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमारे शानदार कोर्स की। ये एक मेडिटेशन की तरह है। 3 फेज में हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है और जब आप इस कोर्स को पूरा करेंगे आपको मजा आ जाएगी। 350 का कोर्स है, 75 लेक्चर्स है, 75 टेक्निक्स। हर दिन हम आपको एक टेक्निक बताएंगे और एक तरीके से आपका पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा और आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो 5 जनवरी से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। तो हम बात कर रहे थे यहां पे आखिरकार ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में इतने हमले हो रहे हैं। पहले तो ये आंकड़े आप देख लीजिए पाकिस्तानी हमले के। ये अभी 2023 में सबसे ज्यादा हमला हुआ है 517, 93% खैबर पख्तूनवा में हमले हुए हैं। 400 के करीब तो खाली यहीं पे ही, और बलूचिस्तान, इन दोनों को मिला दें तो 93%। अब पाकिस्तान में सिर्फ वहां का पंजाबी है, हालांकि स्टेबल तो उसको नहीं कहेंगे, बस पंजाब को ही बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। और मैंने आपको कई बार बताया कि 10 साल में पाकिस्तान टूटेगा। और 2022 में पहले अच्छा एक काम करते हैं, देखो पाकिस्तान के लिए जो सबसे सिरदर्दी बनी हुई है वो तो एक तक आईसिल है, फिर आईसिस, आईएसपीके, ठीक है, और उसके बाद अभी जो टीटीपी और अभी टीजेपी, ये 4 आतंकी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में सिरदर्दी बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? ये शुरुआत वाले, ये आईएसपी मतलब ये इस्लामिक स्टेट खुरासन और ये इस्लामिक स्टेट लेवेंट, ये वाला जो, ये दोनों ये करते हैं लोगों पे हमला, सिविलियंस पे हमला। ये सिविलियंस को टारगेट करते हैं। लेकिन ये जो खतरनाक है टीटीपी, ये पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल को टारगेट करता है। और इससे खतरनाक है टीजेपी, ये सिर्फ मिलिट्री को टारगेट करता है। जॉब सिटी में हमला, भाई एयरफोर्स बेस पे हमला, पुलिस कैंप पे हमला, मिलिट्री बेस पे हमला, ये टीजेपी तहरीके जिहाद पाकिस्तान और ये टीटीपी से ही निकला है। डेंजरस है ये काफी ज्यादा। अब टीटीपी की बात करें तो बहुत सारे हमले किए हैं। अफगानिस्तान का जो तालिबान है, अफगानिस्तान का तालिबान कहता है भैया हम इसको नहीं जानते। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान लेके आया था, पाकिस्तान को लगा था चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब बदतर हो गई हैं बहुत ज्यादा। इतनी बदतर कि 15 लाख जो रेफ्यूजीज हैं उनको पाकिस्तान ने तालिबान भेजना यानी कि अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिया है। तो रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। फिर उसके बाद डूरैंड लाइन का इशू, जो अफगानिस्तान में बॉर्डर एरियाज हैं, जो इतनी बड़ी लाइन है, उसका भी बहुत बड़ा इशू है। अफगानिस्तान कहता है कि हम फेंस बनाएंगे और पाकिस्तान हमेशा उसको उखाड़ता रहता है। तो ये भी बहुत बड़ा। फिर उसके बाद तीसरा एक पावर इशू, अभी पाकिस्तानी डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, लेकिन अफगानिस्तान वाले इसको, देखिए अफगानिस्तान तालिबान आप समझिए 2001 में अमेरिका गया, 2023 में 2021 में अमेरिका भाग गया, तो 20 साल तक अमेरिका रहा, अमेरिका को कुछ नहीं मिला। अब तालिबान 2019 में ही बातें शुरू हो गई थी और 2019 में ही टीटीपी से भी बात शुरू हो गई थी। इसकी भी कहानी भी मैं बताता हूं। तो 2019 में अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए थी और तालिबान को भी पाकिस्तान की मदद चाहिए थी। अब 2021 में अमेरिका चला गया, दोहा एग्रीमेंट हुआ और तालिबान जो है वो आ गया अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान को लगा कि हमारे कंट्रोल में रहेंगे। भैया वो अफगानी है, वो वैसे भी किसी के पश्तून्स जो होते हैं ना, पश्तून्स वैसे भी अपना पश्तूनिस्तान मांग रहे हैं बहुत टाइम से। पाकिस्तान में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं। खैबर पख्तूनवा में क्यों इतने हमले हो रहे हैं? क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है और उनको चाहिए अपना देश। कुछ जगह तो खैबर पख्तूनवा में ऐसी है जहां पे इन आतंकियों ने अपना टैक्स सिस्टम लगा के रखा है। तो अब तालिबान आ गया, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि सब कुछ बढ़िया होगा। अब पाकिस्तान को यह भी लगा, अब आइए टीटीपी पे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बहुत हमले किए हैं इसने, पाकिस्तान की नाक पे दम करके रखा हुआ है और खैबर पख्तूनवा ही लेना चाहता है। तो अब पाकिस्तान को यह लगा कि भाई इनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तो पाकिस्तानी सरकार झुक गई। जी आपने सही सुना, झुक गई वो, और इनसे एग्रीमेंट साइन कर दिया और बोला कि 2019 के करीब ही साइन किया था, और बोला कि भैया देखो हमला ना करो। तो टीटीपी ने कहा कि बदले में हमको क्या मिलेगा?
तो बदले में यह है कि हम तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई नहीं करेंगे और आतंकियों को छोड़ देंगे और बाकी तुम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेना। तो इन्होंने कहा ठीक है। नवंबर 2022 में यह टूट गया क्योंकि टीटीपी ने हमले जारी रखे और पाकिस्तानी सरकार जो है वो इनको गिरफ्तार करती रही। पाकिस्तान सरकार की तरफ से अच्छा कदम था, तो यह एग्रीमेंट टूट गया। और तब से लेकर अभी तक आप देख सकते हो 2023 आ गया है, 517 हमले हुए हैं, भयानक हमले हुए हैं और इसमें मेन टीटीपी शामिल है। और अभी फरवरी में इन्होंने एक टीजेपी बना लिया, तहरीके जिहाद पाकिस्तान। तो जब तहरीके जिहाद, ये खाली जिहाद, ये सुसाइड बॉम्बर्स हैं, ये इन्होंने साफ बोला कि हम सिर्फ मिलिट्री को टारगेट करेंगे। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री ही वहां की करता धरता है, डीप स्टेट मिलिट्री के ही अंडर काम कर रहा है। तो पहली बात तो हमको यह पता चलती है कि खैबर पख्तूनवा जो है वो बहुत बड़े खतरे में है और आगे आने वाले समय में भी खैबर पख्तूनवा पे हमले बढ़ेंगे। अब आप ये देखिए कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल अब मारे गए हैं, 571। इतना कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी डरी हुई हो या पाकिस्तान के पुलिस वाले इतने डरे हुए हों। जनवरी में 100 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। टीटीपी जो है वो तो पुलिस और मिलिट्री दोनों पे हमला करता है, लेकिन टीजेपी सिर्फ मिलिट्री और आर्मी बेस और एयरफोर्स बेस पे हमला करती है। और फिर अभी और ज्यादा अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, जब एक रिफ्यूजी क्राइसिस पाकिस्तान ने खड़ी कर दी है। बोला कि सबको ले जाओ, जितने भी रिफ्यूजी जो 1989 में आए थे, 1979-89 के दौरान आए थे, हमको इनसे मतलब नहीं है, तुम्हारा देश है, तुम रखो। तो अफगानिस्तान और इससे गुस्सा है। तो अभी 2024 में ये और ज्यादा एस्केलेट होने वाले हैं और पाकिस्तान में भयानक हमले होंगे। जब तक ये लोग खैबर पख्तूनवा को अलग कर नहीं लेंगे तब तक नहीं मानेंगे, या फिर ये इनसे एग्रीमेंट करें। अब एग्रीमेंट आतंकवादियों से तो करेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को जो तालिबान है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब तालिबान ने पहले तो पाकिस्तान से बोला कि नहीं हम टीटीपी को, क्योंकि 2007 में तो बना ही था टीटीपी और तब से ही एक्टिव है। बेनजीर भुट्टो को टीटीपी, मलाला यूसुफजई को सर पे गोली मारी थी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो इसने बोला, ये वाले अफगानी तालिबान ने, कि हम इसको कुछ नहीं करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, हमारे कंट्रोल में रहेगा। लेकिन एक सिक्के के दो ही पहलू हैं भाई। पैसा कहां से आ रहा है? यही तो पाकिस्तान गुस्सा आ रहा है कि भाई तुम्हारे तालिबान को हम लेके अफगानिस्तान में और अब तुम हमारी ही लंका लगा रहे हो, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो तालिबान बोलता भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट एक्चुअल में इनके कंट्रोल में है। जैसे ही तालिबान सरकार, तुरंत टीटीपी के ढेरों बहुत सारे आतंकियों को छोड़ दिया गया और ऊपर से इस्लामिक स्टेट खुरासन भी इस पे काम कर रहा है। तो बहुत सारे आतंकी ग्रुप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां पे पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग PMML, जो कि हाफिज सईद की पार्टी, वो इलेक्शन लड़ रही है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत जल्द तालिबान टाइप हो जाएगा वो, जो कि भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर वहां पे आतंकवादी बढ़ेंगे तो हम ही कोई प्रॉब्लम होगी। अब पाकिस्तान में फरवरी में है इलेक्शन और नवाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय है। तो अब कैसा रुख रहेगा भारत के लिए? हालांकि नवाज शरीफ बार बार कह तो रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक बार कोई सत्ता में आता है ना पाकिस्तान में, तो वो भूल जाता है भारत को, फिर बस वो जो आर्मी कहती है वही करता है। तो देखेंगे आगे क्या होगा, बट एक चीज तो तय है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में हमले और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर था, तो हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।